अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, माह रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखते हुए कुछ काम ऐसे हैं जिनके करने की वजह से हमारा रोज़ा भी ख़त्म हो जाता है और इसकी वजह से क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी अदा करना लाजिम होता है। आज की इस नशिस्त में इस सिलसिले में इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने वो बातें पेश की जाएंगी। अगर कोई शख्स रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखते हुए जानबूझकर, यानी उसको याद है कि मैं रोज़े से हूँ, कोई चीज़ खाने की या पीने की खा लिया या पी लिया, चाहे वो लज्जत के तौर पर ही क्यों ना हो, या दवाई है इसको उसने इस्तेमाल कर लिया, या अपनी बीवी से मुक़ारबत कर लिया यानी जिमा कर लिया, ऐसी सूरत में उस शख्स के ऊपर क़ज़ा भी और कफ़ारा दोनों भी लाजिम हो जाएगा। कफ़ारा क्या है ये आगे मैं आपको बतलाता हूँ। और ऐसे ही रमज़ान मुबारक के रोज़ा रखते हुए किसी अपने साथी का, और ऐसे ही रमज़ान मुबारक के रोज़ा रखते हुए अगर कोई शख्स किसी का थूक को निगल लिया, ऐसी सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा बाद में क़ज़ा करना पड़ेगा, इससे कफ़ारा लाजिम नहीं होता। हाँ, अगर अपना खुद का थूक है, इसको निगलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको बाहर अपने हाथ में थूका और थूकने के बाद में उसको दोबारा चाट लिया, ऐसी सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। रमज़ान मुबारक के गुज़रने के बाद में एक रोज़ा रखना लाजिम होगा, अलबत्ता इसमें कफ़ारा नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने अपने किसी करीबी दोस्त, जिसको जिगरी यार कहते हैं, या अपनी बीवी का थूक उसने निगल लिया, ऐसी सूरत में जिसकी वजह से वो शख्स जिसने ये काम किया है उसके ऊपर कफ़ारे का अदा करना लाजिम हो जाएगा। और ऐसे ही रोज़े की हालत में जानबूझकर कच्चा गोश्त है या चर्बी है, इसको चबा के अगर कोई ने खा लिया, ऐसी सूरत में उसके ऊपर भी क़ज़ा और कफ़ारा दोनों भी लाजिम हो जाएगा। अब सुनिए कफ़ारा क्या है। रमज़ान मुबारक के दिनों के अंदर ये काम जो मैंने अभी आप हज़रात के सामने बतलाए हैं, अगर किसी ने किया तो रमज़ान मुबारक के गुज़रने के बाद में इसके बदले में या तो ग़ुलाम को आज़ाद करे, अब आजकल ग़ुलामों का ज़माना नहीं है, इसके बदले में दूसरी शक्ल ये है कि एक रोज़े के कफ़ारे के बदले में मुसलसल यानी लगातार 2 महीने के रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर दरमियान में कोई शख्स 59 यानी 59 रोज़े रखे और 60वां रोज़ा उससे छूट गया, ऐसी सूरत में दोबारा 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। और अगर ये भी नहीं हो सकता, 60 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाना है। अगर 60 मिस्कीन एक साथ में नहीं मिले, अगर कोई एक ही शख्स है तो एक शख्स को 60 दिन तक लगातार सुबह शाम पेट भरकर खाना खिलाए। हाँ, अलबत्ता खाना खिलाने में थोड़ा बहुत कंसेशन है, इसके अंदर कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। अगर 10 दिन खाना खिलाया, इसके बाद दरमियान में 1-2 दिन नागा हो गया, फिर 10 दिन जो इसने खिलाया, फिर दरमियान में 1 दिन जो छूट गया, कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता 60 दिन मुकम्मल करना ज़रूरी है। अगर किसी औरत के ऊपर कफ़ारा लाजिम हो गया तो औरत के लिए 60 दिन मुसलसल यानी लगातार रोज़े रखना ये तो मुश्किल बात है। दरमियान में नापाकी के कुछ अय्याम आते हैं, शरीयत ने इतनी इजाज़त दी है, उसके तसलसल में यानी कंटिन्यूसली एक काम करने में दरमियान में एक रुकावट आ गई है, इस पर कोई हरज नहीं बतलाया है। अलबत्ता इतना उसके लिए हुक्म है, जैसे ही नापाकी से वो बाहर आ जाए तो फ़ौरन अपना रोज़े के सिलसिले को जारी रखें। मोहतरम हज़रात, ये रोज़े के दरमियान पेश आने वाले इस तरह के जो अचानक के मामलात हैं, इस सिलसिले में आप हज़रात के सामने इसकी पूरी तफसील पेश की गई है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको रमज़ान मुबारक के अंदर वो काम जिनके करने की वजह से क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होता है, या हमारे रोज़े के सवाब के अंदर कमी आती है, इस तरह के तमाम कामों से अपने आप को दूर रख के अपने रोज़ों को कामिल और मुकम्मल तरीके से रखने के और उसके अमाल को कमा का अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।
या रब्बिल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।